गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं
सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कालीध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो चतो करो हा नामुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 11 श्लोक संख्या 3। उलुखलम विकर्षन्तं दाम्ना बद्धं च बालकं कस्य इदं कुतः आश्चर्यम् उत्पातः इति कातरः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कृत आश्चर्य उत्पात इति कातरः। उल्लुखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कृत आश्चर्य उत्पात इति कातरः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कृत आश्चर्यम् उत्पातम् इति कातरः। उल्लुखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कुत आश्चर्य कस्येदं कृत आश्चर्य उत्पात इति कातरः। उत्पात इति कातरः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कुत आश्चर्यम् कस्येदं कृत आश्चर्य उत्पात इति कातरः। उत्पात इति कातरः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कृत आश्चर्यम् कस्येदं कृत आश्चर्यम् उत्पात इति कातरः। उत्पादम् इति कातरः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कृत आश्चर्यम् कस्येदं कृत आश्चर्य कस्येदं कृत आश्चर्यम् कस्येदं कृत आश्चर्यम् उत्पात इति कातरः। उत्पात इति कातरः। उलुखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकं कस्येदं कृत आश्चर्यम्
कस्येदं कृताश्चर्यम् उत्पादयति कातरः उत्पात इति कातरा उलूखलम ओखली की विकर्षंतम खींचते हुए दामना रस्सी से बद्धम च तथा उदर से बंधी बालकम कृष्ण को कश्या किसका इदम यह कृतः कहाँ से आश्चर्यम ये अद्भुत घटनाएं उत्पातः उपद्रव इति इस प्रकार कातरा अत्यधिक क्षुब्ध। श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य अनुवाद कृष्ण रस्सी द्वारा ओंखली से बंधे थे जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा लिया। वास्तव में किसी ने यह किया। इस घटना का स्रोत कहाँ है? इस आश्चर्यजनक बात को सोच कर सारे ग्वाले संशंकित तथा मोहग्रस्त थे। तात्पर्य सारे ग्वाले अत्यंत क्षुब्ध थे क्योंकि बालक कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच खड़ा था और यदि संयोगवश ये वृक्ष उस पर गिर जाते तो वह चटनी हो जाता, किंतु वह जैसे का तैसा खड़ा था और फिर भी घटना घट गई। तो फिर यह सब किसने किया? ये सारी घटनाएं इस आश्चर्यमय ढंग से कैसे ही घटी? उनकी क्षुब्ध तथा मोहित होने का कारण यही शंकाएं थी, किंतु उन्होंने सोचा कि दैववश कृष्ण सुरक्षित हैं, अतः उसे कुछ भी नहीं हुआ। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए 10वें स्कंद की ये अद्भुत लीला भगवान के श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से हम लोग सुन रहे हैं। किस प्रकार भगवान ये दोनों वृक्षों की जोनी प्राप्त किए हुए कुबेरे के दोनों पुत्रों का किस प्रकार उद्धार किया, लेकिन स्वयं उद्धार नहीं हो पाए। दूसरे के तो उद्धार कर लिए, लेकिन स्वयं उद्धार हो नहीं पाए। और बहुत सुंदर बात यहाँ परिलक्षित यहाँ ये ध्वनित हो रहा है, किस प्रकार भगवान इतनी विशाल दोनों वृक्षों को
उन्होंने तो गिरा दिया, उखाड़ दिया, लेकिन माता का प्रेम बंधन को काट नहीं पाए। बड़ा वृक्ष को काट दिए, बड़ा वृक्ष को उखाड़ दिया, लेकिन माता का जो प्रेम बंधन उनको उखाड़ नहीं पाए, काट नहीं पाए। इतनी शक्तिशाली सत्ययुग का वृक्ष, महावृक्ष, उनको तो भगवान ने उखाड़ दिया, तो लेकिन एक साधारण रस्सी से यशोदा माता ने उनको बांध दिया था। Did you understand English? You know English also you don't know. See, Mataji, you can translate them little. So here actually भगवान ने, ये भगवान का अद्भुत लीला है। भगवान ने इतनी बड़े बड़े दोनों वृक्षों को तो उखाड़ दिया, लेकिन माता का बंधन को तोड़ नहीं पाए। ये बहुत सुंदर उक्ति है, ये समझने का है। भगवान संसार में कोई ऐसा नहीं, संसार का ऐसे कोई चीज नहीं भगवान किसी को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन प्रेम में बंधा हुआ साधारण छोटा सा रस्सी को भगवान तोड़ नहीं पाए। वृक्षों को तोड़ दिए, उनको उद्धार कर दिया, सब कर दिया, लेकिन माँ का बंधा हुआ वो ऐसे ही बंधे, जैसे माँ ने बांधा था ऐसे ही बांध के खड़े हैं। ये भगवान का भगवत्ता है। भगवान वास्तविक भगवान को कौन प्रेम से हम बांधते हैं, और भगवान के सामने आपको दिखाएंगे अहंकार, दर्प, भगवान एक सेकेंड, ये भगवान का भगवत्ता है। अगर प्रेम है, भगवान जहाँ खड़े वहीं खड़े हैं। माँ बांध के पटक दिया वहीं, जब तक नंद बाबा सब लोग नहीं आए वहीं खड़े थे। आज ये श्लोक ये ध्वनित कर रहा है, आश्चर्यचकित थे, इतनी बड़े वृक्ष कैसे गिर पड़ा, लेकिन ये लाला तो वहीं पर खड़ा है, अब बंद के जिस प्रकार साधारण शिशु जैसा ऐसा ही बंधा हुआ, जैसे खोल नहीं पाएगा। ये भगवान का भगवत्ता है। भगवान ये बोलते हैं, मेरा प्रेम से जो मुझे बांध देता है मैं निकल नहीं पाता हूँ। नहीं तो संसार में ऐसे कोई वस्तु नहीं है, मुझे सृष्टि करना इतना कठिन नहीं है, इसको संहार करना, इसको पालन करना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन भक्तों के प्रेम पास को तोड़ना। इसलिए भगवान वास्तविक प्रेम में बन जाते हैं, और संसार में भगवान के लिए कोई इतनी कठिन कार्य नहीं है जो भगवान की इतना कठिन। इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वो यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अप्यस्य चेष्टते सा। जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ हो जाता है, लेकिन माता का प्रेम, भक्तों का प्रेम को भगवान तोड़ नहीं पाते। प्रेम, इसलिए प्रेम कितना ऊंची चीज है, प्रेम कितनी बड़ी वस्तु है और कितनी आवश्यक है। अगर प्रेम है, अजीतो जीतो, जो भगवान को कोई जीत नहीं सकता, भगवान से कोई बड़ा नहीं है, वही भगवान को जीत लेते हैं भक्त प्रेम से। अगर कोई अहंकारवश कुछ करना चाहता है, भगवान को जीतना चाहता है, कोई भगवान को जीत नहीं सकता। इसलिए भगवान के लिए इस संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं है। कठिन वही है भगवान प्रेमी भक्तों द्वारा बन जाते हैं। और प्रेम को तो इसलिए भगवान का अगर पूछा जाए, भगवान बोलते मुझे ये सारे करने के लिए इतनी कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन सबसे कठिन कार्य है भक्तों को मनाना, भक्तों को समझाना, भक्तों। इसलिए युग युग में भगवान आते हैं, भक्तों के लिए ही आते हैं, और ऐसे प्रेम क्रीड़ा, प्रेम लीला करते हैं। तो यहाँ कितनी सुंदर लीला हम लोग देख रहे हैं। ये भगवान खड़े हैं, दोनों वृक्ष टूट पड़ा है, और वज्र जैसा आवाज, वज्र से भी वज्रपात, जैसे वज्रपात होता है उससे भी कई गुना आवाज
हुआ जब, क्योंकि बहुत भयंकर वृक्ष थे, बहुत महावृक्ष थे, तो जब गिरे तो उनको बहुत इतनी वज्र जैसा आवाज हुआ या शब्द हुआ, लेकिन उस शब्द को सुन करके ब्रजवासी लोग मूर्छित तो हो गए। कैसा इतना कहाँ से इतना, लेकिन वहां के जो गोपालक थे वहां भगवान के साथ, वो भगवान का ही ऐसा माया है, योग माया है। जैसे भगवान और वो जो छोटे छोटे बालक थे खड़े थे, वो लोग वहीं पर खड़े हैं, वो लोग देख रहे हैं। तो यहाँ इस श्लोक में ये उल्लूखलम विकर्षंतम दामना बद्ध च बालकम, कृष्ण रस्सी द्वारा वो फूलों से बंधे थे जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा लिया, वास्तव में किसने यह किया। सो आश्चर्य, कौन ये, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता इतना बड़ा इतना छोटा सा बालक इतना बड़ा वृक्ष को गिरा सकता है। कृष्ण भगवान का यही आश्चर्यचकित, सबको आश्चर्य करने वाला कार्य है। संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता। इवन अवतारों भी ऐसे कार्य नहीं, ऐसे लीला नहीं कर सकते। तो भगवान ने कैसे कैसे तो इसलिए ब्रजवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया, ये कौन किया ऐसे। ये बालक तो ऐसे खड़े, अगर ये बालक को ऊपर कोई ये वृक्ष गिर जाता तो भयंकर, लेकिन गिराने वाले तो यही है, इनके ऊपर कहाँ गिरेगा। संसार में सब तो ये साधारण बालक नहीं है। तो भगवान किस प्रकार आश्चर्यजनक बात को सोच सोच कर सारे ग्वाले संशंकित तथा मोहग्रस्त थे। तो सब लोग जब दौड़ करके आए, देखे भगवान खड़े हैं, दोनों वृक्ष पड़े हैं टूट के, उसके बीच में भगवान खड़े हैं, भगवान का कुछ नहीं हुआ। और ये सब आइडिया लगा रहे। इसलिए भौतिक जगत में भौतिक देहधारी जीव भौतिक बुद्धि ज्ञान द्वारा भगवान को नापता है, भगवान को नापने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है। लेकिन भौतिक गुण बुद्धि भौतिक ज्ञान द्वारा हम भगवान को नाप नहीं सकते, भगवान को समझ नहीं सकते। भगवत गीता में भगवान बार बार ये, भागवत में भी भगवान इस चीज को बोले, मुझे ना साधयते मां योगम न तप, ना तपस्या से ना योग से ना ज्ञान से मुझे कोई समझ सकता नहीं, प्राप्त कर सकता नहीं, जान सकता। मुझे केवल शुद्ध भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यही देखिए, शुद्ध भक्ति का जो बंधन भगवान भी तोड़ नहीं पाते। पांडवों के साथ जो बंधन था, गोपियों के साथ जो बंधन था, भगवान उसको तोड़ नहीं पाए। लेकिन यहाँ देखिए, जो माता ने जो बांध दिया था उसको तोड़ नहीं पाए। और भौतिक जगत में तो दुर्योधन ने बहुत चेष्टा किया। जब महाभारत युद्ध में, युद्ध से पहले भगवान जब गए थे शांति प्रस्ताव लेकर के, नहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, और सब तैयार थे, पांडव कौरव सब लोग तैयार थे युद्ध करने के लिए। लेकिन शांति दूत बन करके जब भगवान गए पांडव कौरवों की सभा में, सब लोग आए थे भगवान को स्वागत करने के लिए। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब लोग भगवान को स्वागत करने के लिए आए थे। वहीं सभा में किस प्रकार दुर्योधन ने बोला, ये क्या कर सकता है, इसको तो मैं बांध लूंगा। जब भगवान ने सच बात बोला, अहंकार, भगवान सबको सिखाया दिखाया। पूरी राजसभा में भगवान ने ललकारा, देख दुर्योधन और देखो धृतराष्ट्र, तुम किस प्रकार पुत्र मोह में पड़े हुए हो। तुम्हारा पुत्र मोह पूरा कितनी लोगों का पुत्रों को नष्ट करेगा, कितनी हानि होगा। तुम्हारा थोड़ा सा पुत्र मोह कितने को नष्ट पहुंचाएगा, कितने को कष्ट पहुंचाएगा। उसको छोड़ो। लेकिन
धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में व्याकुल थे, लेकिन दुर्योधन ऐसे व्यवहार भगवान के साथ किया, भगवान को बोला मैं तुमको बंदी बना लूंगा, बांध के तो देखो। भगवान को बांध पाए? बांध नहीं पाए। बहुत प्रयास किया, सारे सेनाओं को बुलाया, लेकिन कोई वहां तक जा नहीं पाया, देख नहीं पाया। ऐसे ज्योति निकला, ऐसे भगवान जगमगाए, तो भगवान को कौन बांध सकता है? यहां यशोदा माता तुरंत बांध लिया। वहां दुर्योधन बहुत चेष्टा किया। वो अस्पृश्य राजा ने किस प्रकार भागा भगवान के पीछे, कालजवन पकड़ पाया? पकड़ नहीं पाया। यहां माता ने भगवान से जोर से दौड़ करके भगवान को पकड़ लिया, लेकिन यहां कालजवन नहीं। तो भगवान वास्तविक जिसको पकड़ में आते हैं उसी वही पकड़ता है, और उसको पकड़े में आए में जिनके हृदय में शुद्ध प्रेम है वही उनको पकड़ सकता है। दुर्योधन के हृदय में प्रेम नहीं था, कौरवों के हृदय में प्रेम नहीं था, जिनके हृदय में प्रेम है वही उनको दर्शन किया। आज भी वही है। अगर आपके हृदय में प्रेम है, ये संसार आपके लिए कुछ नहीं है। नहीं तो प्रेम नहीं है, ये संसार में रह करके कितनी दुख। नहीं तो अज्ञानता है। लोग अज्ञानता से, अज्ञान और अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, अहंकार के कारण जीवात्मा कितनी कष्ट पा रहा है। मूर्ख दुख भोग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। अज्ञानी वो दुख हो, ज्ञानी प्रयास कर रहा है किस प्रकार ज्ञान में स्थित होकर के सुख मिले। इसलिए यहां इस लीला में भगवान दिखा रहे हैं, मुझे वही पकड़ सकता है। पांतास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम्य वायु रथापि मनसो मुनिपुंगवानम। जो मन के स्पीडी में पांतास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम्य वायु रथापि मनसो, इवन मन के वेग में अगर कोई भगवान को पकड़ने के लिए मन के वेग में भागता है, फिर भी भगवान अविचिंत तत्व गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पाएंगे। और माता दौड़ लगाया, तुरंत झट से पकड़ ली, अधिक वेग से। हम अभी दामोदर व्रत आ रहा है, दामोदर मास आ रहा है, हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार अधिक वेग से जाकर माँ भगवान को पकड़ लिया। अरे यहाँ योगी मुनिजन मानस हंस जय जगदीश हरे, करोड़ों मुनि, मतलब कितनी स्पीडी से मन के स्पीडी में भागने से भी भगवान को उन्होंने पकड़ नहीं पाते। मन का स्पीडी सबसे तीव्र होती है, सबसे प्रखर होती है। अगर मन की स्पीडी में भी जाकर भी भगवान को पकड़ नहीं पाए, लेकिन यहाँ यशोदा माता आंगन में पकड़ ली। तो ये भक्ति का ही शक्ति है। अगर अहंकार है तो भगवान को हम पकड़ नहीं सकते, भगवान हमारे पकड़ में नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ दुर्योधन, कौरव, जितने सारे राजा हुए, मुनिजन, भगवान को पकड़ नहीं पाए। यद्यपि उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वही पकड़ सकता है। यशोदा माता जैसे शुद्ध भक्ति से भगवान पकड़ में आते हैं। तो हमारे आचार्यों ने जगह जगह बहुत, भागवत में, चैतन्य चरितामृत, कृष्ण करणामृत में भी बिल्वमल ठाकुर बहुत सुंदर रचना किए हैं। जब भगवान ने उनको पकड़ा करके लेके जा रहे थे, तो उन्होंने, भगवान जब वृंदावन में पहुंचा दिए, वृंदावन में बोले ठीक है वृंदावन आ गया, अभी हम बाबा जा रहे हैं ना। उन्होंने सोचा ये कौन हो सकता है, मुझे कैसे, कौन ये ला, क्योंकि उनको वो समझ लिए थे ये साधारण नहीं है, तो भगवान ही है। तो धीरे धीरे उनको भगवान ने, उनका लट्ठा पकड़ के लेके चल रहे थे, भगवान धीरे धीरे जाके भगवान का हाथ को पकड़ लिए बिल्वमल ठाकुर।
तो भगवान ने तुरंत हाथ को छुड़ा लिया। तो भगवान उन्होंने बोलते हैं अगर आपके ताकत है मेरे हृदय से आप निकल कर दिखाइए। अब ये हाथ में हम भगवान का कितनी शक्ति है, लेकिन यहाँ भी भगवान माता का यशोदा का रस्सी कितनी तगड़ा था पेड़ को तोड़ दिए, क्या क्या कर दिए, लेकिन वो छोटा सा रस्सी को उन्होंने तोड़ नहीं पाए। ऐसे ही विवश जैसे जिस प्रकार बालक विवश होकर के खड़ा रहता है, साधारण बालक तो रस्सी फस्सी को दांत में काट कूट करके भाग जाते है ना। गांव में देखा गया है, रस्सी में तो बालक लगे रहते हैं पूरी काटने के लिए। मैं देखा बांध देते उसको दांत और हाथ को नीचे उधर पीछे से नहीं बांधा, नहीं दांत लगा करके काट काट के भाग जाते, ऐसे होते। लेकिन भगवान जो सबका बंधन को काटने वाले हैं, अपनी बंधन को उन्होंने काट नहीं पाया, क्योंकि ये था प्रेम का बंधन, माता का प्रेम का बंधन था। इसलिए भगवान उन्हीं के हृदय में बंध जाते हैं जिनके हृदय में शुद्ध प्रेम है। और यही आवश्यक है इस जगत में, क्योंकि इस जगत में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से ये धरती पूरी तप रहा है। काम क्रोध लोभ और सबका हृदय इसी प्रकार तप्त उत्तप्त हो रहा है। इसीलिए आवश्यक है प्रेम, ये जगत में भी आवश्यक है। शांति के लिए सुख के लिए आनंद के लिए प्रेम आवश्यक है, जो आनंद को बांध सके। नहीं तो आनंद को बांधना इतनी आसान नहीं है। और हम सोचते हैं सुख को प्राप्त करें, लेकिन सुख प्राप्त कैसे होंगे? प्रेम नहीं है, प्रेम ही बांध सकता है आनंद को। और जब प्रेम आनंद कंद घन भगवान कृष्ण हमारे हृदय में बंधे रहेंगे तब तो हमको आनंद मिलेगा और संसार को आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। नहीं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में संसार जल रहा है, ईर्ष्या द्वेष में इस संसार जल रहा है। तो यहाँ किस प्रकार ये कस्यदम कृत आश्चर्यम, ये आश्चर्य की बात है। जैसे छोटा सा बालक किस प्रकार वो स्वयं ऐसे ही खड़े हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये कार्य किया यही किया, वो समझ रहे, ये सब बालक देख रहे हैं यही काम किया, लेकिन ये ऐसे धीर स्थिर गंभीर होकर के खड़े हैं जैसे लगता है ये कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं किया। चपल नाट्यकार हैं, एक्सपर्ट नाट्यकार हैं, वो ऐसे लीला करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है और आश्चर्यचकित करते हैं। इस जगत में ऐसे कोई नहीं कर सकता। कुछ तो दूसरी कोई विभिन्न अवतार भी नहीं कर सकता। अवतार तो करते दिखाते हैं, हाँ हम ऐसा किया ऐसा, लेकिन यहाँ अवतार आते, अवतार कार्य करते तो सब लोग दंडवत करते, लेकिन भगवान सब कुछ कार्य करके भी फिर शांत, पता नहीं चलता ये यही कार्य ये लीला किए हैं। इसलिए वही प्रेमी भक्त उनको समझ सकता है, देख सकता है, उस लीला को अवगाहन कर सकता है और लीला में आस्वादन कर सकता है लीलाओं को, जो जिनके हृदय में शुद्ध प्रेम वात्सल्य। और या माता यशोदा नंद महाराज जैसे प्रेमी भक्त वही उनका दर्शन कर सकते हैं, वही उनको बांध सकते हैं। नहीं तो तो यहाँ तात्पर्य में बोल रहे हैं यह जैसे का तैसा खड़ा था, फिर भी यह घटना घट गई। ये जैसे तैसे ऐसे खड़े हैं, कैसे ये घटना घटित हुआ? बालक तो ऐसा ही खड़ा है, ऐसे कैसे हो गया? अगर हम आइडिया लगाते हैं, अपना भौतिक ज्ञान लगाते हैं, तो ये संभव नहीं समझने का, क्योंकि भगवान का कार्य, भगवान का लीला हमारे सोच विचार से परे हैं। इसलिए आज भी लोग बहुत तरह तरह का अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं भगवान को समझने के लिए। अरे भगवान को तो समझने का, भगवान के सृष्टि को समझने के लिए, ये सृष्टि विचित्र सृष्टि को समझने के लिए तरह तरह का तर्क प्रस्तुत करते हैं। ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसे कैसा हुआ।
भगवान का सृष्टि इतना अद्भुत सृष्टि है, भगवान का ऐसे कोई भी सृष्टि, भगवान का इतनी सुंदर सृष्टि, उस सृष्टि को समझने के लिए, सृष्टि का वस्तुओं को देखने के लिए, सृष्टियों को देखने के लिए आश्चर्यचकित होते हैं। सृष्टि को भी समझ में नहीं आता, अपना अपना ज्ञान लगाते हैं, उसको भी समझ नहीं आता। और भगवान लीला तो समझना मुश्किल ही है। लेकिन अगर जो सृष्टि को समझ लिया, भगवान का प्रत्येक सृष्टि का प्रत्येक सृष्टि अद्भुत है और पूर्ण है, फर्स्ट क्लास भगवान ने बनाया। इवन भौतिक जगत भगवान बनाया, उसको भी अच्छा से बनाया। इसलिए भगवान का कोई भी सृष्टि में अगर, और भगवान लीला को समझने के लिए तो आश्चर्य, भगवान का सृष्टि के दिखना देखो कितनी आश्चर्यचकित है। भगवान कैसे सृष्टि किए, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, इवन मच्छर, इवन शरीर, कितने अद्भुत सृष्टि भगवान बनाए हैं। अरे भगवान का लीलाओं को समझने के लिए प्रेम चाहिए। इसलिए भगवत भक्त, भगवान को अगर भक्ति है तो भगवान की सृष्टि को हम समझ सकते हैं। इसमें अविश्वास नहीं होगा। नहीं तो वो पागल जैसे जिस प्रकार मूर्ख व्यक्ति, अज्ञ व्यक्ति बोलते नहीं ये सृष्टि ठीक नहीं हुआ, ये चंद्र ऐसा हुआ, सूर्य ऐसा हुआ, ये हुआ, तारे ऐसे हुए, ग्रह नक्षत्र ऐसा हुआ, पेड़ पौधा ऐसा हुआ। नहीं, भगवान का हर सृष्टि परफेक्ट है। इसलिए भक्त लोग देखते हैं उसको, इस सृष्टि में कोई सठिक सृष्टि भगवान, सृष्टि मधुरा, सृष्टि भी बहुत सुंदर है। जष्ठी मधुरा, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान का हर चीज, भगवान का सृष्टि, भगवान का जष्टि, हर चीज भगवान का सुंदर है, क्योंकि वो परम सुंदर है, परम मधुर है। इसलिए उसमें जो भी निकला वो वास्तविक मधुर है। अगर इस चीज को समझे, इस सृष्टि को समझने के लिए कोशिश करें, लोग कोशिश कर रहे हैं आज, लेकिन समझ नहीं, आश्चर्यचकित कर देता है। ये ब्रह्मांड को समझ सोच के भी लोग आश्चर्यचकित होते हैं, ये सृष्टि को देखकर भी आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन भक्त जानता है भगवान का, क्यों? अगर भक्ति है तो इस सृष्टि को हम समझ सकते हैं, भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। भक्त्यामाम अभिजानाति। अर्जुन ने भगवान को देखा, उनके विश्वरूप को देखा, सृष्टि को देखा, विश्वरूप को देख करके सृष्टि को देखा। इसलिए भक्ति है तो हर चीज को हम समझ सकते हैं, हर चीज को हम सही उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। अगर भक्ति नहीं है, काम है, तो फिर इस सृष्टि को समझ नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे हमारे लिए ये सारे, और इसी सृष्टि में लगे रहेंगे, इसी सृष्टि से फिर निकल नहीं पाएंगे। फिर कल आगे जाके पढ़ेंगे, टाइम हो रहा है, समय तो लेट होता है क्लास थोड़ा। हम लोग, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, प्रश्न तो होगा। ये आवाज आ रहा है बहुत। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हमारा मन स्थिर नहीं है तो केवल कृष्ण पर ध्यान कैसे केंद्रित करें? मैं भगवत गीता और कृष्ण ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, लेकिन कृष्ण पर मन केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। आपको आपके सेवक अधिक क्या प्रसन्न करता है? आपको सबसे अधिक क्या प्रसन्न करता है? मन स्थिर करने के लिए बड़ी अच्छा उपाय है, भगवान का नाम लो और नाम को श्रवण करो, शब्द को श्रवण करो, नाम को केंद्रित करो। नाम मतलब कान को केंद्रित करो शब्द को सुनने के लिए, फिर मन कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि हम जगह अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम शब्दों को लगाए श्रवण, पूरी अटेंटिवली उसको सुने, जो उच्चारण हम करते हैं, तो धीरे धीरे मन कंट्रोल हो जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा, मन को कंट्रोल करने के लिए जब से बहुत बड़ा, और इतना बड़ा विधि नहीं है। हरिदास ठाकुर 2 लाख तो 3 लाख तो 2 लाख तो माला जप करके उच्चारण करके करते थे, और 1 लाख माला पूरी साइलेंटली करते थे। तो अगर हम जप करते हैं मन को लगा करके, सुन करके, अगर सुनेंगे मन स्थिर होगा, मन उसमें जाके लगेगा हरे कृष्ण, उस शब्द में, उच्चा शब्द में ही रहेगा। और भगवान शब्द ब्रह्म है, अगर उनमें हमारा मन लगे, मन लग जाएगा, फिर और जाएगा नहीं। और उसी को सुनने के लिए बार 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 उसी में अगर मन लगा रहेगा, और 2 घंटा क्या 3 घंटा 4 घंटा, पहले 1 घंटा मन लगेगा, 2 मिनट लगेगा, फिर चला जाएगा, फिर वो ऐसे 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसे शब्द जितना हृदय शुद्ध होते जाएगा, इतना हमारा फिर आग्रह बढ़ते जाएगा। पहले तो लगा उस शब्दों को सुनो। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, और किसका कोई प्रश्न है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।